लिंक एक बार आपको रीशेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है, आप यू कैन सी फ्रॉम देयर। हो रही है क्लासेस ज्वाइन तो यार, आप ऐसे मत करो कि नहीं हो रही। देखिए मैंने दोबारा ग्रुप में डाला है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स ऑन आगे कैरी ऑन करते हैं आगे की बातों के ऊपर। गूगल मीट, हाँ आपको गूगल मीट डाउनलोड करनी होगी। आपको सुबह मॉर्निंग में मैसेज आ जाएगा या फिर इवनिंग में कि आपके इंटर्नशिप आईडीज क्या क्या हैं। आपकी मेल पर हम मैसेज कर देंगे आपकी इंटर्नशिप आईडीज का। आपकी इंटर्नशिप आईडी एक सबसे महत्वपूर्ण, हाँ मैं कुछ चीजें डिक्लेयर करना चाहूंगा उससे पहले। आपको एक इंटर्नशिप आईडी अलॉट करी गई है और मेल पर आपको मिल भी जाएगी। आप हम एक लिस्ट भी शेयर कर देंगे, आप आपसे वहां के आपकी अपनी इंटर्नशिप आईडी को नोट डाउन कर सकते हो। आपका सर्टिफिकेट आपकी इंटर्नशिप आईडी के अगेंस्ट वैलिड होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी सर्टिफिकेट पे आपकी इंटर्नशिप आईडी आएगी और आपकी इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट होगा दैट विल बी ऑनलाइन फॉर एवर। यदि आप फ्यूचर में कभी भी कहीं भी जाते हैं, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप उस इंटर्नशिप आईडी को शो करके आप किसी को भी ये दिखा सकते हैं दैट आई हैव डिड दिस इंटर्नशिप सेशंस विद AWL मेटावर्स। तो आपको हमारे साथ जुड़ने का ये सबसे अच्छा बेनिफिट होगा। अब वापस ज्वाइन आते हैं हम हमारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास के ऊपर। सो ठीक है, हम एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। आप सब लोग हो, अच्छा सुबह से आप वेट कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग का। सर क्लास कोड क्या, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इन ग्रुप, मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया ऑलरेडी, आप ग्रुप में ले सकते हो। तो तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आप सब सुबह से इंतजार कर रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग में क्लास क्या होने वाली है, किस तरीके से होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। टेल मी वन थिंग कि सभी जब 10 बजे से लेके और अभी 2 बजे तक, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 4 घंटे, आप एक बार शायद एक गलत क्लासरूम में आ गए थे। दैट वाज अ ग्लिच, सॉफ्टवेयर ग्लिच था, वो कहीं और पोस्ट हो गया था, उन्होंने हमको दूर। अब मुझे बताइए इस दौरान आपने कितनी बार आपके फोन को यूज किया खाने के लिए? किसी ने जोमेटो स्विगी से कुछ ऑर्डर किया था? संडे को क्लास नहीं होती, बताइए किसी ने किया? कोई हैंड रेज वगैरह कुछ भी नहीं। नो स्विगी जोमेटो, ओके। कोई न्यूज सर्च करी हो पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए कोई न्यूज सर्च करी हो? अच्छा न्यूज भी नहीं करी कोई सर्च? हाँ जी सर करी है। पढ़ने के लिए कोई ब्लॉग सर्च किया हो, या फिर शॉपिंग के लिए कोई आइटम देखी हो अमेजन फ्लिपकार्ट पे? ये तो किया होगा यार, ये नॉर्मल है इस, वरना तो मैं आपकी आईडी से निकाल लूंगा अभी अभी। हमें पता होता है, हमारे पास आपकी ईमेल आईडी है तो हमें ये पता है कि आपने पिछले 1 घंटे में क्या सर्फ किया है, सब आता है हमारे पास। उसमें बहुत उसमें बहुत सारी फ्लिपकार्ट अमेजन आ रहे हैं मेरे पास, मुझे दिखने को, जहां जहां तक मुझे दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं, कैरी ऑन करते हैं हम, ठीक है। अब ये सोचिए कि जब आपने सुबह सुबह सर्च किया कुछ भी, न्यूज सर्च किया सर, वेरी गुड, न्यूज अच्छी चीज है सर्च करना। जब आप कोई न्यूज सर्च करते हैं, अब यहीं से शुरू हो जाती है कहानी डिजिटल मार्केटिंग की। अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। आप सुबह से उठे हो, सुबह उठते ही आप आपका फोन उठाते हो, फोन के गूगल के पैनल पे जाते हो, न्यूज सर्च करते हो, है ना। आज की न्यूज थी फिलीपींस में आया हुआ भूकंप। माय नेम इज कोमल भोरिया, माय नेम इज नॉट इन अटेंडेंस लिस्ट। ओके, आप एक नंबर दे रहा हूं मैं चैट बॉक्स में, वहां पे आप इसके ग्रुप के बाद हम बता देंगे जिसका नंबर नहीं है ना, ग्रुप में हम एक नंबर शेयर करेंगे। जिसका नाम अटेंडेंस लिस्ट में नहीं है वो हमें एक बार टेक्स्ट कर देना, वी विल वेरीफाई एंड ग्लैड। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। एक आध दिन होता है, कोई आगे ऐड हो जाता है, कोई पीछे ऐड हो जाता है। अब मशीन है, मशीन 100% राइट होती है, लेकिन ह्यूमन इंटरफेयर जरूरी होता है। तो जब आपका कोई लिस्ट में नाम नहीं है तो हो सकता है कि आपने कुछ गलती करी होगी, इस वजह से नहीं है कनेक्ट। वैसे तो सिस्टम ऐसा करता नहीं है, कुछ ही जरूर मिसिंग होगी। चलो कोई नहीं, लेट्स फाइंड आउट, कोमल उसको कर लेते हैं। तो जब आपने सुबह से न्यूज सर्च करी है, तो न्यूज सर्च करने के बाद आपने देखा कि फिलीपींस का भूकंप एक आज का सबसे बड़ा इशू था ना, है ना, था। तो अब जब आप अगले पूरे 1 दिन या 2 दिन आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ भूकंप से रिलेटेड ही आर्टिकल आपके सामने आएंगे, जिसने सुबह उस न्यूज को पढ़ा होगा। आज का पूरा दिन, कल का आधा दिन,
सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूज पे रहेंगे, आपके फोन पे रहेंगे। भूकंप भूकंप, आप कभी जापान की खबर देखोगे, कभी इंडिया की देखोगे, कभी सुनामी देखोगे, किसी के में वीडियो आएगी टेक्टोनिक प्लेट्स की, किसी के में वीडियो आएगी बड़े बड़े पहाड़ों की या वोल्केनो फटने की। ऐसी ऐसी अब धीरे 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 आज सारे दिन आपके फोन के अंदर ये सारी चीजें आती रहेंगी। हम्म, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात, सिर्फ एक ही न्यूज क्यों दिखाई जा रही है आपको? दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। एल्गोरिथम, हाँ ये एल्गोरिथम, वेरी गुड। लेकिन ये एल्गोरिथम क्या है, इसी को तो अंडरस्टैंड करना है। यही तो समझना है कि ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या टूल्स यूज होते हैं। ये जब फाइनली आप आपके फोन पे जो देख रहे हो ना कि मुझे एक ही जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं, न्यूज दे रही हैं, और सब कुछ हो रहा है। लेट्स से मैं मुझे फोन खरीदना है, मैं फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ, बस मैंने एक बार फोन डाला, मेरे सारा गूगल इनबॉक्स भर जाता है अलग अलग फोनों से। कभी लेनोवो का आ रहा है, कभी मोटरोला का आ रहा है, कभी एप्पल का आ रहा है, कभी उसका ब्लॉग आ रहा है ना। सिर्फ आपका एक क्लिक सारी दुनिया को आपके पीछे लगा देता है, सारी दुनिया को। और वो पीछे लगने वाले पता कौन है? मार्केट प्लेयर्स, मार्केट। फाइनली इस पूरे सिस्टम का एम है आपको कंज्यूमर बनाना। ओब्वियसली हम सब कंज्यूमर हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, और मार्केट में हमें एज ए कंज्यूमर देखा जाता है, उपभोक्ता। इसी उपभोग को बढ़ाने के लिए पहले कुछ और तरह की मार्केटिंग यूज होती थी ना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर पंपलेट दे दिए जिसके अंदर आजकल समोसे आते हैं, अब सरकार ने तो वो भी बंद कर दिया है। दूसरा, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, दीवारों पे पेंटिंग्स होती थी, ठीक है ना, और मैगजीन्स आती थी। लेकिन अभी देख रहे होगे कि आज के टाइम में आप सब जब भी निकलते हो, कितनी बार आप होर्डिंग की तरफ देख के कुछ ज्यादा अपना ध्यान रखते हो, मतलब उसकी तरफ ध्यान देते होगे? बहुत कम, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? और मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर के अंदर की पंपलेट तो देखना ही बंद कर दिया होगा। हाँ? इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग को अब बदल दिया गया है। जब से मोबाइल फोन आपके हाथों में आया है, हर चीज आपके मोबाइल में आती है। मोर ऑफन देन, यस अनु आपने सही कहा, दे रीच अस थ्रू मोबाइल फोन मोर ऑफन। लेकिन मोबाइल तक, फोन तक पहुंचने के लिए भी उनको कुछ तो चाहिए ना। अभी कई बार आप सोचते होंगे कि यार मैं तो बस बोल ही रहा था, मैंने कोई सर्च भी नहीं किया, एंड गूगल ने वो शो कर दिया। ये हमारे साथ तो आपसे ज्यादा होता है, क्योंकि हम तो इनके पीछे पड़े हुए होते हैं। होता है ना ऐसा ही? और फिर एक बात आती है कि गूगल हमारी बातें सुन रहा है। आप ये बोलोगे कि गूगल सुन रहा है। गूगल नहीं सुन रहा, सुन रही है एप्स जो आपके प्ले स्टोर में से आपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करी है, और वहां एक परमिशन दे रखी है माइक की, जो 24 आवर्स ओपन है। तो जैसे ही आप कोई ऐसी बात बोलते हैं जो कंज्यूमर और मार्केट से रिलेटेड है, वो शब्द वो ऐप पकड़ती है, और उस ऐप का गूगल पे लिस्टिंग हुई होती है। यानी ऐप गूगल पर लिस्ट होती है। लिस्ट मतलब उसने वहां अपना घर ले रखा है किराए पे, और वो उस कीवर्ड को अपने उस घर में रख देती है। अब गूगल का काम शुरू होता है। गूगल ऐसे तरह के घर किराए पे देता है जहां वो हर रोज जाके ही पूछेगा कोई नया सामान तो नहीं आया आपके पास। उनका सामान है वो कीवर्ड्स जो आप बोल रहे होते हो, जो आप सर्च कर रहे होते हो। तो एक किराएदार निकल के आता है, यानी वो ऐप निकल के आती है, कहती है सर आज ना इसने एक फोन सर्च किया था और वो कीवर्ड मेरे पास है। तो गूगल अपने डेटाबेस में जाता है, वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े मार्केट प्लेयरों ने उनको, गूगल को दे रखे हैं पैसे, कि भाई जब भी कोई भी कीवर्ड या कोई किसी घर में कोई नया शब्द आए, आप हमारे वाला प्रोडक्ट उसको दिखा देना। ऐसा ही है ना? अब समझ आया कि ये काम कैसे कर रहा है। तो गूगल उस मार्केट प्लेयर का लिंक उठाता है और आपके फोन में प्लेस कर देता है। अब ये मत सोचना कि ये बस इतना ही है। ये इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम चरण है, अंतिम, लास्ट लास्ट स्टेप। इस स्टेप से पहले बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, अलग अलग इवेंटों के माध्यम से।
और इन्हीं चीजों को समझना फ्रॉम बेसिक इस इंटर्नशिप का लक्ष्य है कि आपको एटलीस्ट इतनी नॉलेज जरूर हो कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे चल रहे इस पूरे के पूरे एल्गोरिथम के कुछ परसेंट को जरूर समझे। ये फील्ड बहुत बड़ी है, ऐसी नहीं है कि आपको एक महीने में आ जाएगी। इसको सीखने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए, कम से कम 1 साल लगातार, वो भी लगातार काम करके समझ के। क्योंकि बिकॉज इसका रीजन है, पहले तक ये पिछले 3 साल से बड़ी अच्छी चल रही थी, एक स्टेबल तरीके से चल रही थी, लेकिन जैसे ही एआई आया, एआई ने इसको ड्रेस्टिकली चेंज कर दिया है। डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, मिनट बाय मिनट इट इज चेंजिंग, और उन चेंजों को समझना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हो चुकी है। यही हमारी इस पूरी इंटर्नशिप के दौरान आपको ये लक्ष्य में सिखाया जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड आई थिंक सो मैंने सबसे पहले बताया आपको, स्टार्टिंग नहीं बताई। मैं आता तो पहले ही दिन आपको टूल्स बताना शुरू कर देता, चलो आओ भाई कैनवा सीखते हैं, चलो आओ भाई पब्लिशिंग सीखते हैं, चलो आओ भाई एसईओ सीखते हैं। बट नो, ये हमारा एम नहीं है, बिकॉज वी आर इंडस्ट्री, नॉट को एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप हमारे पास आए हैं, मुझे पता है हरियाणा के अंदर बहुत से आपके साथ थे यार प्यारों ने और इंटर्नशिप करी होंगी, कहते होंगे कि यार बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं यार, बहुत कुछ कर रहे हैं, हम तो सस्ते में ले आए, हम तो ये ले आए, एक वही तो होता है ना? ऐसा ही कुछ है ना? कमेंट बॉक्स में बता दो। हाँ 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 हाँ। आप सबने वेट किया, आपने देखा कि हमारे पूरे सिस्टम ने, जो सिस्टम काम कर रहा था, तो सिस्टम ने पूरे तरीके से चीजों को रिफाइन करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करी की है। और सोचिए कि आज की मेरी पहली ही ये मास्टर क्लास, क्या आपको नहीं लग रहा क्या उन खाली सर्टिफिकेटों से बड़ी अलग होगी? आज ही शायद आपने वो लाइनें सुनी होंगी कि हाँ यार, इतनी बात सुनने के लिए तो यार, मतलब हम क्या एक छोटी सी पार्टी बोलते हैं, पिज्जा पार्टी, एक पिज्जा पार्टी के रेट में मुझे सर की इतनी बड़ी बातें सुनने को मिल गई कि कम से कम ये तो समझ आने की बात हुई कि फाइनली ये हो क्या रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, आजकल के बच्चों को ये समझ नहीं आती, लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि डराऊंगा, थोड़ा सा डराऊंगा नहीं, सच ही बताऊंगा, आगे आने वाला वक्त आसान नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से हम इस पूरे इंडस्ट्री और पूरे सिस्टम को देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरियों पे अपनी चीजें क्लोज कर दी हैं, और नौकरियां भी क्या करें। जब आज मैं सुबह की चैट से अभी शुरू करा था, हमने अभी चैट से कि अगर यहाँ पे एआई नहीं होता तो इस सिस्टम को हैंडल करने के लिए कम से कम 20 बंदे लगने थे। सोचिए कि मैंने 20 बंदों का काम एक सॉफ्टवेयर से कराया है, यानी 20 बंदे गए, मैं उनको एनरोलमेंट दे सकता था, एम्प्लॉयमेंट दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 20 बंदे चले गए तो वो बेरोजगार हो गए। अब उन 20 बंदों की 20 अलग अलग जगह जरूरत है। ये फील्ड इतनी बड़ी है कि अगर आप इसमें से कोई एक सेक्शन भी अच्छे से सीख लेते हैं, कोई एक सेक्शन, और इसमें हजारों सेक्शन है, लेकिन अगर आपने कोई एक सेक्शन भी बड़े अच्छे तरीके से सीखा, तो यू विल बी द की पैरामीटर ऑफ दैट इंडस्ट्री। एक शब्द लिखो, की पैरामीटर ऑफ द इंडस्ट्रीज। लिखो लिखो, लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई इंडस्ट्री आपको एनरोल क्यों करेगी? क्यों करेगी बताओ? आप में से किसी के की पैरामीटर ऑफ द इंडस्ट्री, यस, किसी सिस्टम का की पैरामीटर होना, किसी भी सिस्टम का की पैरामीटर होना। बिकॉज ऑफ talent or skills, AI can't replace humans, but a person with the knowledge of AI can। वाह अर्चना, वाह, ग्रेट, क्लैप यार, तुमने बहुत अच्छी लाइन बोली है। इस पूरी लाइन का मतलब यही है, AI can't replace human, but person with knowledge of AI can replace human and become more better। जो बच्चे अभी बाहर से इंटर्नशिप करके आएंगे, और आप सब अगर हमारे 30 दिन के सेशन में, और मेरे असाइनमेंट्स जो आप तक जाएंगे, अगर उन पर आपने सोच समझ के थोड़ा सा रिसर्च करके अगर वो पढ़ भी लिए ना, सो तुम ना एक रिफाइन तरीके से अगले 1 महीने के बाद कॉलेज में जाओगे, एंड यू विल सीरियसली फील यार समथिंग हैज चेंज्ड यार। ये चीजें शायद सही गई थी कि हमारा डिसीजन
गलत नहीं था। की पैरामीटर ऑफ इंडस्ट्री, जो ये एआई है ना, एआई ये इतना डरा रही है दुनिया को हद से ज्यादा। अब इसी एआई से अगर तुम डर गए तो मर गए, और इसको दोस्त बना लिया तो बहुत आगे चले गए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी आजकल मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप एआई सीखें। पता चला है किसी को? सबके आसपास के नोन्स जो जो भी गवर्नमेंट में है, सरकारी नौकरियों में है, हाँ जी। और अगर एआई नहीं सीखी ना, तो इस बार उनकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट नहीं भरी जा रही। मतलब जो साल भर में एक इंक्रीमेंट लगना होता है ना, इस बार के एआई सर्टिफिकेट के बिना तो वो उनका इंक्रीमेंट ही नहीं लग रहा। जब एक सरकारी बंदा भी फंस गया है, उनमें से कोई 55 साल के भी हैं, कोई 60 साल के भी है। अभी मैंने लास्ट टाइम दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एक सेक्शन को ट्रेनिंग कराई एआई की। उन बेचारों को पता ही नहीं था, क्योंकि उनकी इंक्रीमेंट रुक गए थे। कांट बिलीव कुणाल, इट्स ट्रू ट्रू। और अभी तो बहुत बढ़ेगा। इस बार की जो हमने सिर्फ एआई की नॉलेज दी, दैट वाज लिमिटेड अप टू नोटिंग ओनली, सिर्फ नोटिंग। एक्सेल तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है। एक्सेल एक सबसे बड़ा टूल था ना, सबसे ज्यादा नौकरियां, टैक्सेशन इज अ बिग गेम, यस। और सोचिए एआई ने उसका क्या कर दिया होगा, उसको और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। कभी किसी ने सोचा है कि अब इनकम टैक्स पे मोदी जी 10 बार बोलते हैं कि अब कोई भी रेड ऑफिसर नहीं मारेगा, है ना? और पिछले कुछ वक्त में नोटिस आने ज्यादा हो गया, इनकम जो ज्यादा इनकम टैक्स नहीं भरते, ये सब किसने पॉसिबल किया? उस एक्सेल के अंदर एआई घुस गया। जो इंसान एक दिन में सिर्फ 50 एंट्रियां देख पाता था, तो वो एक्सेल टूल अब एक दिन में 50 लाख एंट्रियां देख पा रहा है, 50 लैक्स, हाईली मॉडिफाइड। सी, तभी तो नोटिस आ रहे हैं। इवन यहाँ नहीं, आपकी परिवार पहचान पत्र, पीपीपी, हरियाणा के अंदर है ना सबसे बड़ा इशू। जी सर, सब कुछ अटैच हो गया, सभी के सर्टिफिकेट वहीं पे बन रहे हैं, डीएमसीयां वहीं आ रही है ना। सो हाउ इट हैपेंस, क्या हो रहा है? ये एआई आया हुआ है, इट्स कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग। ये सिर्फ कोई चीजें बेचना नहीं है, इन टूल्स की मदद से पहुंच रहे हैं। फिर मैं वही एक लाइन बोलूंगा, आपने जैसे ही एक शब्द बोला, पीपीपी एवरीथिंग इन इज हरियाणा, इसी तरीके से जैसे ही आपने कोई एक शब्द बोला, दैट गूगल विल कम और पूछेगा अपने किराएदारों से, भाई कोई नया शब्द आया? बोला हाँ जी आ गया। कौन सा है? बोला ये। अब गूगल के पास मार्केट का समंदर है। मार्केट का मतलब वहां बहुत बड़े बड़े शॉप्स वाले बैठे हुए हैं, और वो शॉप्स वालों के ने पैसे दे रखे हैं। बोला जी जैसे भी कोई शब्द मिले गूगल बाबा, आप हमारा प्रोडक्ट उसको दिखा देना, और वो फाइनली आपके फोन पे आ जाता है। वो प्रोडक्ट है, सर्विस है, सब कुछ है। आपने पिछले अभी कुछ महीने, इस महीने के दौरान देखा होगा कि जैसे ही AWL का लिंक आपके पास आया होगा और आपने क्लिक किया होगा, आपके फोन में भरमार आई होगी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आई थी। यस यस यस, हम भी आपके पीछे हैं। अब इससे बचा कैसे जाए? क्या बचना कोई सोल्यूशन है? बचना कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको सीखना ही सोल्यूशन है। एक मिनिमम, मैं एक लाइन वैसे बोलना चाहूंगा, एक इंटेलेक्चुअल सी लाइन है, पता नहीं कितनों को अच्छी लगेगी कितनों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ बड़ी भी फ्रैंकली सी। ये सभी उन्हीं को है, आपके बहुत सारे यार दोस्त ऐसे भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ देयर इज नॉट रियली एनी सोल्यूशन, इंफॉर्मेशन लीक्स ईदर वे, या इंफॉर्मेशन लीक्स ईदर वे, इंफॉर्मेशन लीक्स ऑलवेज आएगा, इधर नहीं होती। बट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर इंफॉर्मेशन, उसके लिए हमें सीखना तो पड़ेगा ना, कि हम कैसे सीख सकते हैं। यहाँ पर वही होता है। साइबर सिक्योरिटी कहते हैं कि सरकार भी नहीं पकड़ पाती कि पैसा एक बार यूपीआई से चला गया तो कहाँ चला गया, सिर्फ 25,000 रुपए देके टाल देती है कि चलो भाई हो गया काम। बट हाउ इट इज हैपनिंग, कैसे हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए? सो ये फ्यूचर सेशंस आपको यही बताएंगे कि ये चीजें होती कैसे हैं, हमें कितना अवेयर रहना है, हमें किस तरीके से डील करना है। अब मैं कहूंगा डिजिटल मार्केटिंग से होने वाले फायदे और होने वाले नुकसान, इन दो चीजों के बारे में आई थिंक हमें बातें कर लेनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि क्लास कैरी ऑन होती रहेगी। पहले हम ये दो चीजों पे बातें करें। अब मुझे एक बात बताएं,
मैं छोटी सी एक लाइन पूछूंगा कि सरकारों को इंटरनेट क्यों बंद करने पड़ते हैं? होते हैं ना, कहीं भी दंगे फसाद हो गए, इंटरनेट बंद करना पड़ गया। हम, यस। लेकिन जब त्योहारों का सीजन आता है, जब खरीदारी का सीजन आता है, तो बाढ़ आ जाती है एकदम। नेट भी सस्ता हो जाता है, स्पीड भी तेज हो जाती है, सब कुछ हो जाता है ना? कैसे हो रहा है ये? इट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग अपने दोनों तरीकों से काम कर रही है, अच्छे तरीके से भी, बुरे तरीके से भी। आप एक ब्लॉग पढ़ रहे हो, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। आप एक चीज खरीद रहे हो, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा। आप सरकार से कोई सर्विसेज ले रहे हो, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप यहाँ बैठे कोई कोर्स करोगे, वो भी पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। पहले डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ सोशल मीडिया तक था, लेकिन जब से गूगल और एआई इसके साथ अटैच हुए हैं, इट इज नॉट लिमिटेड अप टू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। इट इज स्प्रेड ओवर यूट्यूब, पिनिंटरेस्ट, गूगल ब्लॉग, टिकटॉक, ब्लू स्काई, नेटवर्क, सर्वर, कहीं भी है, हर जगह आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है। हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बस इसको समझना चाहिए। अब मैं उस बात पे आता हूँ, एक छोटी सी बात, शायद हो सकता है कि बहुत सारों को ये पिंच करे, और हो सकता है बहुत सारों को अच्छी भी लगे। ये सब उन्हीं के लिए है जो जिन्होंने अभी तक ये कहा होगा कि यार बहन, मैं तो ना वहां से कर लाई, वहां तो बिल्कुल ही फ्री में करा रहे थे, ये करा रहे थे, वो करा रहे थे, और मैंने तो फ्री में कर ली। इंटर्नशिप के मतलब को उन्होंने नकार दिया है, या सोच रहे हैं कि ऐसे हो जाएगी। अब मुझे एक छोटी सी एक बात बताएं। आज आपने जो अभी मुझसे पिछले 35-40 मिनट में जो लेक्चर सुना, इसका क्या प्राइस हो सकता है, इस नॉलेज का? एनी आंसर? कोई आंसर नहीं। इसका कोई प्राइस नहीं है। इट्स अ प्राइसलेस। मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसका कितना भी ले सकता हूँ। हाँ साहब, सबको एक अच्छे बच्चों की तरह, और तुम सब इतने अच्छे बच्चे हो, तो मैं आपको क्लासरूम में दे रहा हूँ। अरे 1500 मैडम, ओ बहुत कम आका। 7 करोड़ रोबिन, हो सकता है मैंने ऐसी ऐसी 4-5 इंडस्ट्री पहले ही दे रखी हो। नॉलेज कांट मेजर प्राइस, या बता थिंक। लेकिन अब मैं प्राइस को ना कंपेयर करते हुए एक छोटी सी लाइन पे आऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी नाजुक सी लगेगी। मुझे पता है कि मोस्टली अगले 1-2 साल में अपना फोन बदलेंगे बच्चे। क्या श्योर बदलोगे ना? सब बदलोगे, A to Z बदलोगे। और जो अगला फोन खरीदोगे ना, कोई बात नहीं, 3 साल में बदल लोगे, 3 साल में तो बदलना ही पड़ता है, फोन ही आउटडेटेड हो जाता है। और जब भी अगला फोन बदलोगे, आप मिनिमम टू मिनिमम 18 to 25,000 रुपीज का लोगे, मिनिमम 18 to 25 लेंगे ना। और उसका लाइफ स्पैन कितना है? 2 ईयर और 3 ईयर मैक्सिमम। इतने रुपए अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, तो अच्छे कोर्सेज में एनरोल करा के, कुछ इस तरह के। फोन 1 साल बाद ले लेना या 2 साल बाद ले लेना, लेकिन वो लगाए हुए पैसे आपकी नॉलेज को एनहेंस करेंगे, एंड विल गिव यू राइट पाथ टू चूज व्हाट टू डू नेक्स्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन। आज के टाइम में पीजी मतलब तो बहुत है पढ़ाइयों का। मैं ये नहीं कहता कि बैचलर्स के बाद पीजी नहीं करनी चाहिए, नो डाउट पीजी करनी चाहिए, इट्स अबाउट नॉलेज। लेकिन वो हमारे टाइम होते थे कि एक बार आप नॉलेज पूरी सारी लो, फिर इंडस्ट्री में जाओ। आजकल तो इंडस्ट्री साथ साथ चल रही है, सो आपको नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, और आपको इंडस्ट्री को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। एंड इंडस्ट्री के लिए आपको कमर्शलाइज्ड कोर्सेज करने ही करने पड़ेंगे। सोचिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो अगले 1 साल के दौरान वेब भी सीख सकते हैं, जो आज के टाइम में बड़े बड़े टेस्टिंग वाले कर रहे हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। जब आप सोचते हो कि हाँ, उससे अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है, यस ऑब्वियसली सी बात है, कंपनियों के लिए बेटर इज डिजिटल मार्केटिंग इज एनफ। देखिए, अगर फ्यूचर मार्केट अभी मैंने कुछ स्लाइड से शेयर नहीं करी है आपसे, $543 बिलियन की इंडिया की इंडस्ट्री है ये अगले 5 साल में। $543 बिलियन इन इंडिया। अगर उसके आप सिर्फ 0.00001% के हिस्से पे भी बैठ गए, तो नियरली अबाउट $1 मिलियन इंडियन क्वांटिटी में मोर देन एनफ है। मैं बस एक नॉर्मल आइडिया दे रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एनफ बोलने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको आपका टेस्ट समझना है। देखिए, हर किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता।
हर किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, मैं नहीं कह सकता कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग में, इवन मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, आपने शायद मुझे एक क्लास पहले देखा होगा, शायद वो 11 बजे वाली क्लास में बहुत सारे बच्चे एंटर कर गए थे ना। बेसिकली आई एम सी एस, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ या, बट मैंने कंपनी गवर्नेंस को एआई से जोड़ा। अब सोचिए कि मेरी कंपनी के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है इसकी, तो हमें भी सीखना पड़ा इसको। सबके अलग अलग है, किसी को आर्मी में जाना है दैट कैन गो, किसी को रिसर्च में जाना है दैट कैन गो। लेकिन जो बच्चे नॉर्मली रह जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, चीजें हैं, हर कोई उतनी कॉम्पिटिटिव तरीके से तैयारी नहीं कर सकता, तो जो बच्चे रह जाते हैं या फिर जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो दे कैन कम इन द डिजिटल मार्केटिंग। और बी श्योर, मैं एक छोटी सी लाइन कहूंगा, अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर है ना, अच्छे वीडियो एडिटर, जस्ट ओनली वन स्टेप ऑफ दैट सिस्टम, मैं आगे की बात नहीं कर रहा, बहुत शुरुआत होती है वीडियो एडिटिंग से। वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, कोरल एक सॉफ्टवेयर है, इफ यू, अगर आपको वो आता है, 50,000 मिनिमम के बंदे हो आप, मिनिमम 50,000 इन द होम, और कोई अच्छी इंडस्ट्री आपकी इमेजिनेशन के साथ डील करती है, तो कैन गो एनीवेयर, आप कहीं भी जा सकते हैं। वीडियो एडिटिंग, आपको क्या लगता है कि एआई से जनरेट कर लिया? एआई से सिर्फ 30 सेकंड जनरेट होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से, उसके लिए भी बहुत पैसे लग जाते हैं। अभी नहीं आया है इतना एआई कि आप सोचो कि सब कुछ जनरेट हो, वो कुछ आइडिया दे देगा। एआई का काम, अब आप चैट जीपीटी पे कुछ भी सर्च करते हो, क्या वो सर्च 100% ऑथेंटिक होती है? चैट जीपीटी के नीचे भी लिखा है, इट्स ओनली, हाँ, इट्स ओनली अप टू मार्क, इट्स नॉट 100% श्योर, इट मीन्स ह्यूमन आर रिक्वायर्ड। अभी तो 5-7 साल चलेंगे ह्यूमन, अभी तो 10 भी चलेंगे, लेकिन वो ह्यूमन कामयाब होगा जो अभी से सीख रहा है, बट एग्जैक्ट जो ह्यूमन कर सकता है वो नहीं, इमेज। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एआई आपको सिर्फ 20 to 30% आइडिया दे सकता है जनरेट करने का, बाकी 70% अभी भी परफेक्शन है, चाहे कितनी कमांड लगा लो। सिर्फ 30% ही, 30 तो मैंने ज्यादा बोल दिया। अभी फाइनेंस में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, अभी तो शुरू हुई है कहानी। मेरा एक सी, मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरा एक सीए दोस्त था, तो गुड़गांव से, उसका मेरे पास फोन आया, कहता यार मुझे भी ना ये एक्सेल वाला सिखाओ, गूगल वाला जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट एआई के साथ चल रहा है। मैं बोला क्यों? कहता यार अगर एक सीए है जिसको एआई विद एक्सेल और बहुत सारी चीजें आई हुई हैं कंपाइल करना, तो यहाँ पे उसकी लैक्स ऑफ कीमत है। मैं बोला अच्छा, और मैं बोला अगर नहीं आती हो तो यू आर इन सीए। तो कहता है फिर 30-40 थाउजेंड में मोहरे बहुत सारी बिकती हैं। इट मीन्स, यू अंडरस्टैंड, अ पर्सन हु ऑलरेडी अटेंड अ चार्टेड अकाउंटेंट डिग्री, उसको भी एआई महसूस हो रहा है सिस्टम। कंपनीज कंप्लाइंस कैसे बन रही हैं, एआई काफी डीप तक जा रहा है। एआई, एक ह्यूमन को जो पहले चीज पढ़ने में 15 से 20 दिन लगते थे, एआई उसी चीज को 2 से 3 घंटे में ला के दे देता, लेकिन वो सिर्फ 30% होता ऊपर की नॉलेज, अभी डीप नॉलेज तक एआई नहीं पहुंच रहा है। हाँ, लेकिन फ्यूचर में प्रिडिक्शन है अभी कि अगले 3-4-5 साल में कोडिंग इंडस्ट्री गायब हो जाएगी। जैसे कि अभी ये मीटिंग इंडस्ट्री हो गई थी, आज सिर्फ और सिर्फ एआई ने ही काम कर रखा था, मैं तो अभी आया हूँ आपके पास, मुझे तो पता चला मेरे फोन में मैसेज आया कि सर योर क्लासरूम हैज बीन जनरेटेड, और आपका ये कोड है एंड दिस इज पोस्टेड एंड गो टू द क्लासरूम, मेरी अटेंडेंस मार्क हो गई एंड योर अटेंडेंस आल्सो मार्क्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट होल थिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग का जो, अब आऊंगा मैं सबसे बेसिक रूट पे कि बेसिक रूट क्या होती है। इसकी सबसे बेसिक रूट है कंटेंट। आप किसी पोस्ट को क्यों पढ़ते हो? सबसे पहले क्या देखते हो किसी भी पोस्ट में, किसी भी इवेंट में, या किसी भी चीज को खरीदने में? सबसे पहले क्या देखते हो? क्या देखते हो सब? कैप्शन। अनु, कैप्शन बाद में जाता है, उससे पहले नजर कहीं और जाती है। क्या अंकिता? डिजाइन, इट्स गुड। विशाल, क्वालिटी इज गुड, बट किस चीज की क्वालिटी? क्वालिटी तो ओवरऑल सिस्टम में होती है। फीडबैक्स थर्ड टर्सरी होता है। व्यूज में भी पहला, उससे भी पहले आती हैं। कंटेंट किस चीज का है? हम डिजाइन्स, यस। आप कोई रिव्यू नहीं पढ़ते, सबसे पहले कुछ नहीं पढ़ते, सबसे पहले शक्ल देखते हो, उसके बाद जाते हो कैप्शंस पे, उसके बाद जाते हो रिव्यूज पे, उसके बाद जाते हो कंपनी पे, उसके बाद जाते हो ब्रांड पे, उसके बाद जाते हो मैं करूंगा, लूंगा या नहीं लूंगा, उसके बाद जाते हो आप कंपैरिजन पे, कंपैरिजन के बाद जाते हो आप सिस्टम पे, सिस्टम कैसा चल रहा है उसका, उसके बाद कहीं आप जाके जाते हो खरीदना है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है।
मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल आपसे वैसे ही फीडबैक लेना चाहूंगा। आप सब यूट्यूब का बहुत अच्छा यूज करते होंगे, है ना? अक्सर करते हैं। आप कोई भी लेक्चर की तैयारी करते हैं तो यूट्यूब करते हैं, यूट्यूब पे उसको सर्च करते हैं। मैं भी करता हूँ। जैसे ही आपने एक टॉपिक डाला, लेट से मैं अभी बोलता हूँ, मोस्टली कम्स फ्रॉम, मान लिया कोई मैथ्स का टॉपिक, मैथ्स का छोड़ो, चलो हिस्ट्री का टॉपिक है या किसी भी चीज का टॉपिक है, हमने उसकी सर्च मारी। अब अलग अलग ट्यूटर्स की बहुत सारी लिस्ट सामने आ जाती है हमारे, आ जाती है ना? जी सर। और हम सबसे पहले किस वीडियो को प्ले करते हैं जिसका थंबनेल बड़ा अट्रैक्टिव होता है? है ना? चाहे उसके अंदर कुछ ना हो, बाद में पीछे आना पड़े हमें, लेकिन सबसे पहले हम थंबनेल पे बिलीव करते हैं। थंबनेल टॉप पे होती है नॉर्मली जो। हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि टॉप पे सिर्फ कंटेंट की वजह से नहीं होती, थंबनेल की वजह से भी होती है। तो थंबनेल मैटर करता है। व्यूज उसी पे आएंगे जिसका थंबनेल अच्छा होगा। इसका मतलब क्या है कि कंटेंट, सबसे पहला इफेक्ट होता है कि कंटेंट कैसे डिजाइन हो। सबसे पहला ही टॉपिक ये है। कंटेंट के दौरान यूज होने वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कैनवा, एडोब प्रीमियर, लाइट रूम, कोरल, और बहुत सारे हैं। ये सारे कंटेंट के सॉफ्टवेयर हैं। तो सबसे पहले आपकी इमेजिनेशन काम करती है। इस फील्ड में घुसने से पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी, आपको कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा। हाउ इट इज कंटेंट मेड, कैसे बनता है। क्योंकि अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा ना, तो कितनी ही कोशिश कर लेना, एल्गोरिथम उसको पकड़ेगा ही नहीं। ये एल्गोरिथम की एक खासियत है। सोचिए, एल्गोरिथम आपके डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करता है, जिसको हम बोलते हैं डिटेलिंग। आप सब सूट लेती हैं तो कढ़ाई वढ़ाई देखती है ना, धागे की बुनावट देखती हैं, थोड़ा सा डिजाइन देखती हैं कि इट विल बी सूटेड और नॉट, है ना? उसको धोने के बाद पता चलेगा कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब दुकान पे बैठे होते हैं तो हम सिर्फ डिटेलिंग समझते हैं कि डिटेलिंग क्या होती है। सबसे पहला हिस्सा है डिजाइन। आपका नेक्स्ट वीक तक मतलब ये पूरा वीक चलेगा, जो भी मंडे से आएगा, मंडे से आपकी क्लासेस चलेंगी डिजाइनिंग के ऊपर। डिजाइनिंग डिजाइनिंग टूल्स के बारे में बताया जाएगा, और वहां पे असाइनमेंट बनवाए जाएंगे आपसे। क्योंकि जब डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो सबसे पहले डिजाइन को ही देखना पड़ेगा। क्योंकि एक लास्ट वाला बंदा जो कैंपेन बना, और आज आज इतना सब डिलीवर कर दिया, अगर कॉपी पेन लिखो तो कम था क्या? और शुरू करें कुणाल जी? हाँ। माय डियर, डोंट वरी, बहुत ओवरलोडेड होने वाले हो, थोड़ी देर में अभी असाइनमेंट आने वाले हैं आपके ग्रुप में, क्यों दिक्कत ले रहे हो? सब कुछ होने वाला है। कर सकते हैं, वाई नॉट, करना पड़ेगा, नोट कर सकते हैं। इट्स मैंडेटरी। जो चीजें मैंडेटरी है वो हम पहले करवा रहे हैं आपको, एटलीस्ट आपको वहां तक हो। नोट बेसिक कैनवा, थोड़ा प्रॉम्प्ट मोड, बेसिक से आगे। कैनवा भी सिखाया जाएगा, कोरल भी होएगा, कोरल भी होगा, और एडोब प्रीमियर भी होगा, लाइट रूम भी होगा। इस एक हफ्ते के दौरान आपको नॉलेज दी जाएगी कि कंटेंट बनता कैसे है। हम आपको शुरू करेंगे अलग अलग फील्डों के बारे में नॉलेज देना। उसे नेक्स्ट वीक रहेगा सोशल मीडिया हैंडलिंग्स का। जब वो कंटेंट बन के रेडी हो जाता है, तो वो किन किन प्लेटफॉर्म पे कैसे कैसे पब्लिश होता है और क्या क्या सिस्टम होता है, ठीक है? थर्ड, एक सिस्टम होता है गूगल सर्च कंसोल एंड एनालिटिक्स। जब वो चीजें बन जाती हैं, डल जाती हैं, तो आप तक पहुंचेंगी कैसे? और चौथा हफ्ता हमारा होगा आप सबके टेस्ट लेने का। अब अच्छा, मैं लास्ट में आते आते एक चीज पे फिनिश करना चाहेंगे थोड़ी सी देर में। अभी आज की चीजों में टॉपिक्स लिखे हैं आज तक, जो लिखे हैं सबने कॉपी पेन लेके, जो जो आज मैं बता रहा था, ये सारे टॉपिक्स, टॉपिक्स लिखे नहीं? चलो कोई बात नहीं। अगर ना भी लिखे होंगे ना, तो ये आपको एज इट इज क्लास मिलेगी डीजे एडुकुल पे। हम चैनल्स के लिंक शेयर कर देंगे आपको, वहां पे आपको ये हमेशा मिलेगी। यहाँ से अपलोड, यहाँ से जाने के बाद आपको वहां पे अपलोडेड हो जाएंगी, शाम रात तक हो जाती है हमारी, अपलोड कर देती है टीम। तो वहां पर आपको ये सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी। और हम औरों से अलग कैसे हैं हरियाणा में, हम आपकी इंटर्नशिप को गूगल, सॉरी यूट्यूब और अनदर प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं, सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स को डालेंगे इस पर, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी बच्चा आपका सहपाठी वगैरह चाहे कि एडब्ल्यूएल कैसी इंटर्नशिप कराती है,
तो आप उनको वो दिखो, एंड दिस लेक्चर विल कम यूज फॉर यू फॉर एवर। जब भी आप नए हो, कुछ नई चीज सीखना चाहोगे, तो ये लेक्चर हमेशा आपको काम आएगा। ठीक है सर, नोट्स एवरीथिंग विल बी गिवन। नेहा, नोट्स, कॉपी नोट्स वगैरह तो अब हम आपसे बनवाएंगे ना, अब नोट्सों की बात खत्म है, यहाँ कॉपी पेस्ट करने का कुछ नहीं है। इस फील्ड की सबसे अच्छी खासियत, इसकी कोई बुक नहीं है अभी तक, कोई बुक नहीं है इस फील्ड की। ये फील्ड पहले प्रैक्टिकल होती है, उसके बाद इसकी बुक छपती है, यानी पहले रिजल्ट निकलते हैं, अच्छे हैं या बुरे, वो पब्लिश होते हैं, उसके बाद गूगल अपने आप बदलाव करता है अपने उसमें। ठीक है, सो एक टॉपिक जो सबसे लास्ट में मैं छूना चाहता हूँ, आई थिंक सो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, डिजिटल मार्केटिंग और किस तरीके से काम करती है सबसे अच्छे तरीके से, जहां पे आप कभी सोचा ही नहीं होगा आपने, या फिर बहुत सारे थोड़े बहुत नोन भी होंगे। अब मुझे एक बात बताएं, छोटी सी बात, जब भी आप यहाँ से बाहर किसी बड़े शहर में जाते हो, या दूसरी जगह जाते हो, या आपके ही शहर में हो, और आप वहां गए हो सडन आपके एरिया से दूर, और आपको परचेज करना है, आपको खाना खाना है, अच्छा पिज्जा हट, पिज्जा खाना है, पिज्जा बर्गर, आपको पता नहीं है कौन सी लोकेशन है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले उस जगह को ढूंढने के लिए, क्या करोगे बताओ? गूगल 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 मैप, गूगल मैप, गूगल सर्च सर्च, है ना? अब गूगल मैप ओपन करोगे, वहां पे क्या शब्द लिखोगे? आप दो शब्द लिखोगे, बेस्ट पिज्जा शॉप, पहला वर्ड, या तो नियर मी, है ना, जहां खड़े हो, पिज्जा विंग्स नियर मी, और सेकंड आप बोलोगे इन दैट सिटी, जहां खड़े हो, या इन दैट एरिया, यही होता है ना? एंड गूगल आपको कुछ सर्चेस दिखाता है, गूगल मैप पर बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है ना, इन सिटी नेम आल्सो। अब आप उस लंबी लिस्ट में से मुझे ये बताएं कि कौन सी दुकान पर जाना जाना पसंद करते हो आप? रिव्यूज तो बहुत बाद में आते हैं अश्वनी जी। रेटिंग, हाँ रेटिंग एक पैरामीटर है, और रेटिंग 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 विच हैज ग्रेट रिव्यूज, रिव्यूज भी हैं विच इज अट्रैक्टिव रेटिंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा सच्चाई पे आ जाता हूँ, थोड़ी तुम्हारी तार्किक शक्ति को छिन्न भिन्न करते हुए मेरे तीरों से। जब भी आप कोई ऐसी चीज सर्च करते हो ना, तो आप मैक्सिमम एक दो तीन फोर्थ सर्च तक ही जा पाते हो, पांचवें प्लेस को आप सर्च नहीं करते। चौथी सर्च तक 90% आप आपके हिस्से को निपटा देते हो, यानी जगह पे जो बंदे उस चार पोजीशंस पर स्टेबल हैं, वो बिजनेस फैच कर रहे हैं, और बाकी जो चार से नीचे है ना, उनके पास बिजनेस आ तो रहा है, बहुत कम आ रहा है। और सोचिए जो 100 और मतलब 100वें और 200वें नंबर पर होगा, यानी वो तो कभी आएगा ही नहीं, उस तक आप कभी जाओगे ही नहीं। ये कैसे होता है? क्या लगता है कि उनके पापा जी की प्रॉपर्टी है वो लगातार 4 नंबर पे रहना? हाँ, ये एक डिजिटल मार्केटर का सबसे बड़ा हथियार है, उसको बोलते हैं जीएमबी, गूगल माई बिजनेस, हाउ इट हैपन्स, हाउ इट डन्स, रैंक कैसे होते हैं, मैपिंग कैसे होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फोन में आपने डाल दिया और रिव्यू करा दिए, वहां तक लिमिटेड नहीं होता। रिव्यूज नेगेटिव हो जाते हैं, तो उन नेगेटिव रिव्यूज को हटाना कैसे है, उसको रैंक कैसे कराना है, गूगल पैसे भी बहुत लेता है, ये सारा डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। गुडविल वगैरह काम नहीं करती इंटरनेट पे ब्रदर, गुडविल नहीं काम करती, यहाँ पे नॉलेज काम करती है, नॉलेज काम करती है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स काम करती हैं, गूगल एंड मेटा एड्स काम करती हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे बड़े फेक से बंदे होते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग के सिस्टम से अपनी चीजों को हैंडल करते हैं कि दे विल बी ऑन द टॉप, आप पकड़ भी नहीं पाते, टॉप नॉच। जाने के बाद तो चाहे भले रिव्यू डाल दो, लेकिन जाते तो हो ना। रेटिंग्स, रेटिंग के साथ खेलना सिखाया जा सकता है, हमारे एडवांस कोर्सेज है, वहां पे आपको रेटिंग्स के साथ खेलना सिखा सकते हैं हम, कि रेटिंग्स को के साथ कैसे खेला जाता है। एवरीथिंग इज ओके, कोई बात नहीं, ह्यूमन है ना, इंसान जुगाड़ निकाल लेता है, जुगाड़ बहुत निकलते हैं इस दुनिया में। गूगल माई बिजनेस आपका सारा डिजिटल मार्केटिंग
व्यू शो हो तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे स्कैनर दे दूंगा 3 से ऊपर कभी, सॉरी 3 से नीचे कोई पोस्ट ही नहीं होगा। फिर बताएं, या 4 वाला मिनिमम 4 स्टार पब्लिश होंगे। आपने देखा भी होगा, आप बहुत सारे कैफे पे जाते हो, आप स्कैन करते हो, ऑलरेडी बहुत सारे 4 स्टार अपने आप होता है। सिर्फ आपको एक ऑप्शन देता है, राइट योर रिव्यू एंड सबमिट। अगर आप नो कर दोगे तो आपका पब्लिश ही नहीं होगा, आप देखते रहना, सिर्फ यस वाला पब्लिश होएगा। एवरीथिंग दैट हैपेंस यार, पार्ट ऑफ इट। ये कोई चोरी नहीं करी जा रही है, गूगल इज गिविंग दैट। हाँ, वो क्यों दे रहा है, ये थ्योरी है, क्योंकि ये मार्केट है। तो एक जीएमबी एक्सपर्ट की सालाना इनकम 8 से 10 लाख रुपए है मिनिमम। एक मेटा एंड गूगल एड कैंपेनर 80 लाख तक चला जाता है आज के टाइम में। एक वीडियो एडिटर की तो कोई कीमत ही नहीं है, अगर वो सबसे अच्छा है कुछ भी मांग सकता है भाई, और देना पड़ेगा। सोशल सोशल मार्केटिंग मैनेजर जो इन सब चीजों को मैनेज करता है, आपने चीज बना के रखती, वो अगर वही नहीं मिला तो उसका कोई फायदा ही नहीं रखे रहना। और कभी भी सिर्फ 2-3 प्लेटफॉर्म ही एनफ नहीं है। कभी सोच रहे हो आपकी इतना सच में है सर, यस माय डियर सच में है। जस्ट गो टू लिंक्डइन एंड टाइप पैकेजेस, आपको पता चल जाएंगे। बहुत 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 बड़े बड़े पैकेजेस हैं। अगर आप एक बड़ी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सोल्व कर, लेट्स से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपके रोहतक में, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, है। उनकी चीजें बनती हैं। सोचिए अगर वो दिन भर में 100 चीजें बेच रहे हैं और आपकी मदद से वो दिन भर में 500 चीजें बेच देंगे, उनको क्या लगता है आपको शेयर देने में? उनकी तो चीजें बिकनी जरूरी है ना। डिजिटल मार्केटिंग यही करता है, स्पीड अप द सेल्स, स्पीड अप द इंफॉर्मेशन, स्पीड अप द रीच। ठीक है। सो शायद आई थिंक जो मैं पीपीटी दिखाना चाहता था, लेकिन पीपीटी का मुझे टाइम ही नहीं मिला दिखाने का आपको। और यही सब पीपीटी में था यार। मैं एक शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन, शायद देख लीजिए। आ, सभी को दिखाई दे रही है? ये मैं नोट्स आपको दे दूंगा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन, मैंने बता दिया आपको सारी चीजें। ये एक अच्छी है कि वाई डिजिटल मार्केटिंग मैटर्स। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर तकरीबन 4.8 बिलियन यूजर्स अवेलेबल है। 4.8 बिलियन मैटर करते हैं, 4.8 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 करोड़ कर लेना, ठीक है ना। और एक ईमेल पे तकरीबन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है $42। ईमेल्स फ्री में जाती हैं, अगर कोल्ड ईमेलिंग करेंगे तो भी वो मिनिमम कॉस्ट बता रहे हैं कि $42 का रिटर्न होता है, जिसमें कि हम मिनिमम $5 का बजट लगाते हैं, यानी $37 की कमाई। ये थोड़े से टेक्निकल पैरामीटर है, जब इस कोर्स में आगे बढ़ोगे तो समझ आएगा। सीधा कहने का, जब मैंने अभी लास्ट में एग्जांपल यूज किया था कि एक मैन्युफैक्चरर के 100 चीजें बिकनी है, आप उनको 500 बेच दो, 5 गुना आ गया ना मिनिमम डेली बजट। तो आपका रेशियो अपने आप निकल के आ जाएगा, अपने आप वो आपको आपकी कमाई का हिस्सा देगा। दिस ऑल मैटर्स। आगे आगे आप पढ़ोगे कि एसईओ एक गेम होता है, इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। इसमें 3 तरह के पिलर्स होते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल पैरामीटर्स जो हम यूज करते हैं। ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिलेगा, और इवन हो सकता है कि इनको पढ़ाने के लिए मैं ही आऊँ, ठीक है। एंड एससीएम मार्केटिंग, पेड एडवर्टीजमेंट, एडिशनल मार्केटिंग कैसे बिहेव करती है, ऑल दीज थिंग्स जो आज के मेरे पूरे लेक्चर में इन्वॉल्व थी, ये आपको नोट्स पहुंच जाएंगे आपके पास। इस मैं वैसे ना मेरी एक थ्योरी है कि मैं ना थोड़ा सा जब भी पढ़ाता हूँ, मेरी टीम को और मेरी कंपनी को मुझसे दिक्कत होती है कि सर आप ना पीपीटी में से कम पढ़ाते हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन ही मोर देन एनफ होती है। क्यों बच्चों, मैंने कुछ गलत तो नहीं शेयर किया आज आपसे? कैसा लगा आपको? एक रिव्यू दोगे आप मुझे? क्लास फिनिश करने से पहले हम शायद ये बात कर सकते हैं। सो हाउ डू यू फील फ्रॉम टुडे क्लास? कैसा लगा आज की इंट्रोडक्शन क्लास? अमेजिंग सेशन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सच्ची दिल से बोल रहे हो ना? नॉलेज मिली कुछ? फ्री वाले सर्टिफिकेटों से अच्छा लगा? थैंक यू फॉर योर लव। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो I will say many things, sir. You will take time to learn. Yeah, sure, यार ऋषिका। मैं ऑलरेडी आई एम सेइंग कि
इट इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया कि हाउ इट इज योर इम्पैक्टिंग इन डेली नीड्स, हमारी आम जिंदगी में कैसे इन्वॉल्व हो रही है ये। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, कि मैं कुछ नहीं बता रहा कि हाउ इज टेक्निकल, ये करना है वो करना है, कर लेंगे, सारा टाइम पड़ा है यार, बहुत वक्त पड़ा है। पहले ये तो समझो कि हाँ सर आप रिव्यू चेंज कर दोगे नेहा, दे दो यार जो देना, नहीं करेंगे चेंज, और बोलो दे दो यार नेगेटिव जो लगा हो तो। हाँ? तो बहुत वक्त पड़ा है सीखने का। सीखना सीखना तो लगातार इंसान को सीखना पड़ता है, बट द थिंग इज दैट जब भी कोई चीज पढ़े, एक कुछ अच्छी सी बातें बताता हूँ। आप सब अभी इंडिया के यूथ हो, भविष्य हो, मैं कहता हूँ हम तो कितने हैं, 5-7 साल 10 साल और काम कर लेंगे, उसके बाद हमारा इकोनॉमी में कोई ज्यादा सा कंट्रीब्यूशन है नहीं, सिर्फ हम मार्गदर्शन के लिए बचेंगे। बट यू आर द वर्किंग फोर्स ऑफ इंडिया फॉर अपकमिंग नेक्स्ट 20 to 25 years अप टू अवेयर आई थिंक। सो अगले 25 साल आपके हैं, मेरे नहीं है। इन 25 सालों के दौरान हम सिर्फ आपको इतना बता सकते हैं, देखिए एक पीढ़ी का काम इतना होता है कि हो रहे चेंजेस को अपने आने वाली पीढ़ी को बताना कि इतना बदला है, रेस्ट इज इन योर हैंड। हम आपको बता सकते हैं कि इतने चेंज आपके हाथ में है, नेक्स्ट आप जितना सीखेंगे आप उन चेंजेस को, चाहे अच्छे तरीके से ले जाएं बुरे से ले जाएं, वो फिर आपकी बातें होंगी। लेकिन हम आपको इंश्योर करते हैं, बताते हैं। अरे सर चलता रहता है ये तो चीजें, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बताते रहते हैं। एंड अमेजिंग सेशन होने वाले हैं इस पूरी इंटर्नशिप के दौरान। आप मुझे बहुत बार सुनोगे, बहुत बार मिलूंगा मैं आपको बीच में आते हुए, बड़ी बड़ी चीजों के साथ आएंगे हम, जब भी आएंगे बड़े बड़े रिजल्ट्स के साथ आएंगे, जैसे जैसे चल रहा होगा टीम में। एंड प्लीज बी श्योर, मेरी क्लासेस में ना हमें एक आपकी कॉलेजों की तरफ से एक हिदायत मिली है कि सर इस बार फेल भी करने हैं कुछ बच्चे जो सीरियस ना हो, तो मैं कहूंगा कि टेक योर टाइम और प्लीज यार फेल मत होना। अब हमारे हाथ में नहीं है ना, अब सिस्टम में डाल दिया, अब सिस्टम, तो प्लीज जो भी करो ना बड़ा ध्यान से करना, मेरी बेइज्जती मत करवा देना, वरना मेरी कंपनी वाले निकाल देंगे मुझे लात मार के, कहेंगे सर आपकी क्लास में सबसे ज्यादा फेल हो गए बच्चे, ठीक है। सो हाँ, एंड वन मोर थिंग, एक छोटा सा आपसे फीडबैक रहेगा। ड्यूरेशन 1 मंथ है सर भाई, 1 महीना तो मुझे भी लगता है कम है, बट क्या करें, आपके पैटर्न्स जो कॉलेज पैटर्न है वो हमें सिर्फ 1 महीना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके बाद हमारे एडवांस कोर्सेज होते हैं, मैं बताता हूँ, AWL एडवांस कोर्सेज लॉन्च करती है अपने, और उन एडवांस कोर्सेज में हमारे 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, जहाँ पे आपको डिटेल्ड बताया जाता है, डिटेल्ड सिखाया जाता है, जितना आप सीख सकते हो सारे एसेट्स के साथ वो सीखने को मिलेगा, एसेट्स मिलेंगे, AI पे काम करने का मौका मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, इंडस्ट्री के करंट जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे वहां काम करने का मौका मिलेगा। दैट इज डिफरेंट थिंग। 1 साल के 1 महीने के दौरान आप, वो तो बात की बातें हैं, पहले 1 महीना पूरा करते हैं हम। हाँ मेरी बात अधूरी रह जाती है हर बार आपके देखें, यस यार संडे ऑफ है, मे बी सैटरडे भी ऑफ है, मैं सैटरडे ऑफ रखता हूँ, ठीक है, मेरी तरफ से थोड़ा सा रहता है कि सैटरडे ऑफ है, सैटरडे को कोई और लेता है। 12 बजे या 1 बजे कल आपको कुमकुम मैडम विल डिलीवर टू द अपडेट्स, जो भी अपडेट होगी, ठीक है। सेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं, लगभग टाइमिंग्स रहेंगी। आज पहला दिन था तो कुछ बैचेस ओवरलैप हो रहे थे एक्चुअल में, तो उसी वजह से हमने थोड़ा सा पोच पोच हो गई थी, क्योंकि सिस्टम ने अपना काम कर दिया था। लेकिन कई बार हाँ क्या होता है, ह्यूमन नीड्स होती हैं हमारे पास, कुछ ऑफलाइंस भी आते हैं, ऑफलाइन बच्चे भी आए हुए हैं, तो उस वजह से हमारे थोड़े नंबर्स आगे पीछे हो गए थे। ठीक है, हाँ मेरी बात रह गई थी यार अधूरी, यार वो पूरी कर लेने तो, बाद में बातें करेंगे। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, और अगर आपको रियली अच्छा लगा AWL के साथ, तो मैं कहूंगा किसी ने ना AWL मेटावर्स के गूगल रिव्यू पे जाना, सर्च करना, और वहाँ आज की क्लास के बारे में एक रिव्यू लिख देना। बस मैं इतना ही चाहूंगा, जितने अच्छे आपके रिव्यूज होंगे आई विल कम अगेन। अगर मुझे ज्यादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले तो फिर मैं सोचूंगा यार मेरे आने का फायदा क्या है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि आपको ग्रुप में मैं अभी कुछ शेयर कर रहा हूँ, आप जो क्लास कोड है ना, क्लास कोड के साथ आप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे ज्वाइन करना। मैं देख लूँ कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है यार, क्लास ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहा। ये लीजिए, एक ना मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ अभी सिस्टम की, आप इसको क्लिक करें, और जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यस 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 यस। अब एक बार इस लिंक पे क्लिक करें, देखिए ज्वाइन होता है या नहीं होता है, अगर कोई फॉल्ट है तो देन विल कम विद द सिस्टम। और आपकी अटेंडेंस शेयर हो जाएंगी जल्दी ही, शीट मैम शेयर कर देगी। आ गया लिंक, मैं यहाँ भी डाल देता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि इट इज वर्किंग और नॉट, लिंक इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, वर्किंग, नो, लिंक काम नहीं कर रहा।
ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप ऐसे करें कि आप ना सारे के सारे एक ना गूगल क्लासरूम अपने में इंस्टॉल करें और लॉगिन करें। हम देखते हैं, आप सभी की ईमेल्स हमारे पास हैं, हम फिर आपको इनवाइट करते हैं। अदरवाइज ओके, कोई बात नहीं, इसको प्रॉब्लम को कल तक सोल्व कर दिया जाएगा। चलिए, इसी वजह से फिर मैं ग्रुप में ही डाल देता हूँ, आज का जो असाइनमेंट सेशन है वो डाल दूं ग्रुप में, आप उसको पूरा करेंगे पक्का। थोड़ा पढ़ना पड़ सकता है मेरे सेशन के साथ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मैं कराऊंगा थोड़ा आप करेंगे तभी मजा आएगा। ओके ओके सर, इन केस ऑफ वी आर नॉट एबल टू अटेंड एनी क्लास, आपको यूट्यूब पे मिलेगी क्लास, जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं यू विल गेट ऑन यूट्यूब। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल क्लासरूम पे आएगा, क्लासरूम पे नोट्स एंड असाइनमेंट्स आएंगे। एंड जस्ट वेट अ मिनट, मैं अभी मैसेज बॉक्स में डाल रहा हूँ आपको, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको क्लास वर्क के असाइनमेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। व्हाट्सएप कहाँ है? या इट्स अ गूगल डॉक फॉर्म, आप कर सकते हैं, एंड मैं इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज माय असाइनमेंट्स, होप सो आप असाइनमेंट्स का जवाब फटाफट देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। टेक योर टाइम, टेक अ डीप, आज हाँ, आज वन थिंग कि आज मैंने इसके ऊपर कोई टाइमर नहीं लगा रखा है, ठीक है, अदरवाइज 1 से 2 घंटे का टाइमर होएगा आपके पास, पूरे 2 दिन है इसको समझने के लिए, सोल्व करने के लिए। देन वी विल मीट ऑन प्रोबेबली ऑन मंडे, मंडे को हम मिल सकते हैं 1 से 2 की क्लास में, अगर आप अरेंज हुए। मैं भी क्लास, अगर कभी क्लास आगे पीछे करना पड़े तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मेरी क्लास हो सकता है 1 बजे आपको मिले। हाउ मैनी अटेंडेंस परसेंटेज आर नेसेसरी? 99%। सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी अलाउड है, वो भी संडे संडे की। ओके, बस एक दिन, हाँ हाँ, मैं ही एक दिन एबसेंट हूँ, आप सबको फिर कैसे मैं बीच में होने दूंगा एबसेंट। ओके सर, इवनिंग में कर लो प्लीज। अंजलि मैडम, इवनिंग देखते हैं, शेड्यूल बताएगा, टाइट टाइट रहता है, मुझे कॉर्पोरेट भी देखना, फाइनेंस भी देखना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, हम मैं मैम से बात करूंगा, कोई क्लासरूम में जब भी कोई हो। ओके, डोंट वरी एट ऑल, हम देख लेंगे, नाइट का देख लेंगे, जो भी देखेंगे। मेरे फिर लेट नाइट हो सकता हूँ, मैं 8 बजे के आसपास मिलूंगा आपको, 7 या 8 के आसपास, 8 नॉट इवन 7। बट सर, इफ ड्यू एनी रीजन इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड देन वी विल अफेक्ट, देन इट विल अफेक्ट। कोई नहीं, आप एक मेल डाल देना, मेल के बाद हम देख लेंगे। देखिए, कोई भी क्यूरी होती है उसकी मेल डाल दीजिए। एक्चुअल में वर्बली एक अलग प्रोसेस होता है, मेल्स होती है तो हम भी फिर बाउंड हो जाते हैं चीज़ों के और बताने के, ठीक है ना। टुडेज अटेंडेंस, आज की अटेंडेंस मार्क्ड है, हमने ले लिया, आपकी अटेंडेंस ज्वाइन थे हमारे पास आ गई है। सो डोंट वरी एट ऑल, और हो सकता है तो एक लिस्ट आ जाएगी अटेंडेंस की आपके पास, मैडम शायद थोड़ी देर में शेयर कर दे, सो फिल अप दैट। ओके, सो ठीक है, सो नाइस टॉकिंग यू सब, अच्छे से अपना वीकेंड एंजॉय करो, एंड पढ़ो थोड़ा सा, एआई से डरो मत, ठीक है ना। और इट्स माई प्रॉमिस टू यू, आफ्टर 1 मंथ यू विल बी समथिंग एल्स, आप कहोगे यार मजा आ गया, ये तो बड़ी अच्छी थी। और मैं बड़ा सैंडली फील करूंगा उनके लिए, जो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। आई थिंक सो आपको भी लग ही रहा होगा ना, आज शायद जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उनको, आपको लग रहा होगा यार बहुत बड़ी चीजें मिस कर गए वो, हाँ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आप कुमकुम मैडम के साथ टच में, सर द स्पेलिंग ऑफ माय नेम इज रॉन्ग इन द लिस्ट, सेम अपीयर्ड सर्टिफिकेट, हाँ हाँ ये ठीक करा लेना, कोई बात नहीं, ओवर टाइम पड़ा है, वी विल चेंज इट। ओके, ये आपने ही गलत भरी होगी तो ही गलत आई है, हमने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक इनके साथ। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है सर, सभी के अच्छे होते हैं यार, बस इंसान को अच्छा देने के लिए सोचना चाहिए। लिस्ट के, अच्छा ये बताएं, मैंने अभी जो असाइनमेंट शेयर किया वो आपको विजिबल है ना, सारा का सारा सबमिट हो रहा है ना? यस सर, यस सर। ओके, एक बार मैं रिस्पांस देख लूं, किसी ने रिस्पांस तो नहीं किया ना, भी रिस्पांस मत करना, पूरा भर के रिस्पांस करना है, कभी इसको आधे में रिस्पांस कर दो। एक ने तो रिस्पांस कर भी दिया है, चित्ता बंदा है यार, कौन है ये? अरे ब्रदर, ऐसे नहीं करना, ध्यान से सबमिट करो, ध्यान से, मार्क्स आ जाएंगे, 0 0 दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। टेक योर टाइम, 2 फोन लीजिए, लैपटॉप लीजिए, एंड वन मोर थिंग्स,
मेक लैपटॉप, सर कैसे करना है, उधर क्वेश्चंस है एमसीक्यू, आपको क्लिक करने हैं और लास्ट में सबमिट करने हैं। ठीक है फिर, ओके बाय बाय गाइस, है ना। अब आप 2 घंटे लगिए आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, हम चलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेटिंग फॉर अस, कंपनी कंप्लाइंस पढ़ेंगे। अगर कोई, अगर हाँ यार तुम में से अगर कोई फाइनेंस का बच्चा हो तो मुझे बता देना, कुछ क्लासेस चल रही हैं, मैं फाइनेंस के लेक्चर्स अपलोड करूंगा, दैट बीकॉम के स्टूडेंट्स को शायद एक नया विजन मिले कि इस दुनिया में और कुछ भी अवेलेबल है टैली के अलावा। ठीक है, मैम को आप कंसल्ट कर लेना, दे विल टेल यू द सिस्टम। ओके, सो बाय 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 गाइस, आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं। ओके, ओके बाय।